चेतनस्य भावः चेतनत्वम, चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं। चैतन्यम अनुभवनम, अनुभवन करने को चैतन्य कहते हैं। अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम, अचेतन पने के भाव को अचेतनत्व कहते हैं। अचैतन्यम अननुभवनम, अनुभव नहीं होने को अचेतन कहते हैं। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम, मूर्तपने के भाव को मूर्तत्व कहते हैं। रूपादिमत्वम, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श इनसे युक्त होने को मूर्त कहते हैं। अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम रूपादिरहितत्वम, जो अमूर्तपने का भाव है उसे अमूर्तत्व कहते हैं, वह रूपादि से रहित होता है। यत् सर्वत्र व्याप्यते तत् सामान्यम, जो सभी स्थानों पर व्याप करके रहता है उसे सामान्य कहते हैं। इत्युक्ते चर्चाम करोति कश्चित् चेतनत्वम मूर्तत्वम एतद् गुणद्वयम जीवपुद्गलाभ्याम अन्यत्र न तत्र सामान्यम कथम। जब एक वाक्य का प्रयोग किया गया कि यत् सर्वत्र प्राप्यते तत् सामान्यम, तो सामान्य के लक्षण को सुनने के बाद किसी ने प्रश्न किया, चर्चाम करोति कश्चित्, कोई जीव चर्चा करता है। चर्चा क्या करना चाहता है वो, कि जो चेतनत्व है वह जीव में पाया जाता है, जीव के अतिरिक्त द्रव्यों में नहीं पाया जाता। जो मूर्तत्व है वो पुद्गल में पाया जाता है, पुद्गल के अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। आपने लक्षण बनाया सर्वत्र व्याप्यते या प्राप्यते तत्सामान्यम, तो फिर अमूर्तत्व को, मूर्तत्व को या चेतनत्व को आपने सामान्य कैसे कहा? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न हुआ। आचार्य महाराज कहते तत्रोत्तरम, यहाँ पर उत्तर देते हैं। भो ये संबोधन वाचक है। हे शिष्य, यदा एक एव जीव एक एव पुद्गलस्तदा भवत् प्रश्नस्तादृक् विद एव। यदि जीव एक हो, पुद्गल एक हो, तब तो आपका प्रश्न वैसा ही संभव है। परंतु जीवस्यानंतता पुद्गलाण्वोप्यपरिमितास्ततो दूषणम न। जीव अनंत है, पुद्गल परमाणु भी अपरिमित है, इसलिए दूषण नहीं है। ठीक ठीक समझ ले वे। सामान्य गुण उसे कहते हैं जो सभी में पाया जाए। तो शिष्य का प्रश्न है, चेतनत्व 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता, केवल जीव में पाया जाता है। मूर्तत्व केवल पुद्गल में पाया जाता है, 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता। तो जो सब में नहीं पाया जाता वो सामान्य गुण कैसे हो सकता है? तो हमको सामान्य गुण के 2 भेद करने पड़ेंगे। एक अर्थात पहला विशिष्ट द्रव्य सामान्य और दूसरा सर्वद्रव्य सामान्य। जैसे जीव कितने हैं, तो अनंतानंत जीव है। उन अनंत जीवों में समानपना कौन सा है? तो सब में चेतनत्व है। तो जीव द्रव्य की अपेक्षा सामान्य गुण हो गया चेतनत्व। इसी तरह पुद्गल कितने हैं? तो परमाणु अनंतानंत है और उन प्रत्येक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 गुण पाए जाते हैं। इसलिए मूर्तत्व अर्थात रूपादिमत्व ये गुण पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है। तो ये हो गए एक द्रव्य की अपेक्षा सामान्य गुण।
और अनेक द्रव्य की अपेक्षा या सर्व द्रव्य की अपेक्षा सामान्य गुण कहलाएंगे, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व और प्रदेशत्व। ये जो 6 गुण हैं ये सभी द्रव्यों में सामान्य है, अर्थात ये सभी द्रव्यों में नियम से पाए जाएंगे। तो ये अंतर करना है, एक द्रव्य सामान्य और अनेक द्रव्य सामान्य, ऐसा भेद करते तो ये अर्थ हो जाता है। आचार्य महाराज वही उत्तर दे रहे कि भैया जीव द्रव्य एक ही होता, पुद्गल द्रव्य एक ही होता तो आपका प्रश्न उचित था, लेकिन जीव भी अनंत है और पुद्गलाणु भी अपरिमित है, अतः उनके सामान्य होने में कोई दूषण नहीं आता। प्रश्न है कि जीव में, या जैसे आपने 5वां सूत्र देखा था, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि, तो 6 द्रव्य है, 10 गुण है। हमें ये बताइए कि प्रत्येक द्रव्य में कितने कितने सामान्य गुण होते हैं। तो वहां उत्तर दे रहे प्रत्येकमष्टौ सर्वेशाम, सर्वेशाम सभी द्रव्यों में, प्रत्येकम प्रत्येक एक एक द्रव्य में, अष्टौ 8 गुण होते हैं। सर्वेशाम सर्वेशाम द्रव्याणाम सभी द्रव्यों में, एकैक द्रव्ये अष्टौ गुणा भवन्ति, एक एक द्रव्य में 8 गुण होते हैं। तो अब 10 में से 2 कम कर देंगे तो 8 गुण हो जाएंगे। तो अपन बजाय 8 गुणों के नाम बतावे 2 नाम कम कर देवे, तो गणितीय पद्धति से भी सरल हो जाएगा। तो ये कह रहे जीव द्रव्ये अचेतनत्वम मूर्तत्वम च नास्ति, जीव द्रव्य में अचेतनत्व नहीं है और मूर्तत्व नहीं है। पुद्गल द्रव्ये चेतनत्व ममूर्तत्वम च नास्ति, पुद्गल द्रव्य में चेतनत्व और अमूर्तत्व नहीं है। एवं द्विर्गुण वर्जिता अष्टौ गुणा प्रत्येक द्रव्ये भवन्ति, इस प्रकार 2 गुणों से हीन 8 गुण प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 ही द्रव्यों का टिप्पण में प्रयोग किया है, द्रव्य 6 है, बचे 4 द्रव्य। 4 द्रव्य में धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य है। इन 4 द्रव्यों में 2 गुण कौन से नहीं होंगे? एक चेतनत्व नहीं होगा और दूसरा मूर्तत्व नहीं होगा, अर्थात वे अचेतन है और अमूर्तिक है। ये अंतर है, बाकी सरल हो गया। कुल मिलाकर प्रत्येकम अष्टौ, प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण होते हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्णाः गति हेतुत्वम स्थिति हेतुत्वम अवगान हेतुत्वम वर्तना हेतुत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। सामान्य गुण के भेद किए थे 10, विशेष गुण के भेद किए जा रहे 16। 16 कौन से हो गए? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये 4 गुण। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण 8। गति हेतुत्व 9, स्थिति हेतुत्व 10, अवगान हेतुत्व 11, वर्तना हेतुत्व 12, चेतनत्व 13, अचेतनत्व 14, मूर्तत्व 15, अमूर्तत्व 16। ये द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः, द्रव्यों में पाए जाने वाले 16 विशेष गुण हैं। इसमें जिसके द्वारा जाना जाता है उस गुण को ज्ञान कहते, जिसके द्वारा सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन गुण कहते हैं। आह्लाद स्वरूप अथवा अनाकुल परिणाम को सुख गुण कहते हैं, शक्ति को वीर्य कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण तो स्पष्ट है, छू करके ज्ञान होता है वो स्पर्श है, चख कर होता है वो रस है, सूंघ कर होता है वो गंध है और देख कर होता है वो वर्ण है।
गति में सहायक बनना गति हेतुत्व है, ठहरने में सहायक बनना स्थिति हेतुत्व है, अवकाश देना अवगान हेतुत्व है, परिणमन में मदद करना वर्तना हेतुत्व है। बाकी चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व इन चारों की परिभाषा 90 सूत्र के टिप्पण में दी गई है और अपन उसका विचार कर चुके हैं। तो कुल ये 16 गुण हो गए। इसमें विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि वीर्य जो होता है वो केवल जीव में पाया जाता है ऐसा नहीं है। वीर्य जो होता है वो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी शक्ति है। लेकिन यहां पर विशेष गुण के रूप में केवल जीव द्रव्य में स्वीकार किया गया है। तो बंटवारा कैसे करना है? जहां विभक्ति लोप विभक्ति पूर्ण हुई है वहां पर द्रव्य बदलना है। तो जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, ये 4 गुण जो है एक विभक्ति में रखे हुए, तो ये जीव द्रव्य संबंधित समझना है। उसके अतिरिक्त गुण तो होंगे, ये गुण नियम से जीव द्रव्य के हैं। स्पर्श, रसगंध, वर्णा, ये पुद्गल द्रव्य के 4 गुण हो गए। धर्म, अधर्म, आकाश काल का एक एक ही गुण है, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगान हेतु और वर्तमान हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व। और चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व जो है ये सभी में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार से विशेष गुण हैं। टिप्पणकार कह रहे विशेष गुणों ज्ञानम, सामान्य गुणों दर्शनम, आत्म संबंधिना। विशेष गुण ज्ञान है, सामान्य गुण दर्शन है, ये आत्मा से संबंधित गुण है। स्पर्श रसगंध वर्णा पुद्गल संबंधिन, स्पर्श रसगंध वर्ण ये पुद्गल संबंधित है। जीवम बिना पंचद्रव्याणाम अचेतनत्व, अचेतनत्वम, जीव के बिना 5 द्रव्यों में अचेतनत्व है। पुद्गल द्रव्य से मूर्तत्वम, पुद्गल द्रव्य का मूर्तत्व है। पुद्गलम बिना पंचद्रव्याणाम अमूर्तत्वम, और पुद्गल के बिना 5 द्रव्यों में अमूर्तत्व है। यहाँ केवल एक छोटा सा विषय जानने लायक है। टिप्पणकार ने एक उलझावा सा विषय दिया है कि विशेष गुणों ज्ञानम और सामान्य गुणों दर्शनम। इसका अर्थ करने की बजाय ये कहे कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जो भेद किए बिना जानता है उसे दर्शन कहते हैं, और भेद करके आकार की कल्पना करके लक्षण आदि का निर्णय करके जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। उसी को यहाँ विशेष और सामान्य शब्द के द्वारा कहा गया है। सामान्य और विशेष गुण भी चूंकि इसी अध्याय का विषय है, इसलिए उस सामान्य में और इस सामान्य में, उस विशेष में और इस विशेष में अंतर है, ऐसा जानना चाहिए। प्रत्येकम जीव पुद्गलयो षट, 12वें सूत्र के द्वारा प्रत्येक द्रव्य में पाए जाने वाले विशेष गुणों की चर्चा है। तो जीव पुद्गलयो, जीव और पुद्गल में प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पुद्गल में षट 6 गुण पाए जाते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्वामूर्तत्वानि षट जीवस्य। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये जीव के 6 गुण हैं। स्पर्श रसगंध वर्ण चेतनत्व मूर्तत्वानि षट पुद्गलस्य। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चेतनत्व और मूर्तत्व ये पुद्गल के 6 गुण हैं। इसमें ध्यान रखना, अब तक क्या किया था, सूत्रों के कैसे परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखना है। जब गुणों के नाम बताए तो उन्होंने अस्तित्वम, वस्तुत्वम, प्रत्येक को नपुंसक लिंग का एक वचन बनाकर अलग अलग गिनाया। लेकिन जब यहाँ पर टिप्पणकार कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, सामासिक शब्द बना दिया। अर्थात ज्ञानम, दर्शनम, सुखम, वीर्यम, चेतनत्वम, अमूर्तत्वम। तो समास का नियम क्या होता है, पहले तो विभक्ति लोप करते, फिर सभी पद को एक कर देते और फिर अंत में विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये टिप्पणकार ने किया हुआ है, सूत्रकार ने ऐसा नहीं किया। तो जीव और पुद्गल में 6 गुण हैं।
इतरेषां प्रत्येकम त्रयो गुणाः, बाकी जीव पुद्गल को छोड़कर जो 4 द्रव्य बचे उनमें 3 गुण हैं। इतरेषाम का अर्थ क्या करना है? धर्मादीनाम, धर्माकाश कालानाम, धर्म अधर्म आकाश और काल, धर्मस्य गति हेतुत्वा चेतनत्वा मूर्तत्वानि त्रीणि, धर्म के गति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 3 गुण हैं। अधर्म से स्थिति हेतुत्वा चेतनत्वा मूर्तत्वानि त्रीणि, अधर्म के स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व 3 गुण हैं। आकाशस्य अवगान हेतुत्वा चेतनत्वा मूर्तत्वानि त्रीणि, आकाश के अवगान हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व 3 गुण हैं। कालस्य वर्तना हेतुत्वा चेतनत्वा मूर्तत्वानि त्रीणि, काल के वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये 3 गुण हैं। अब एक प्रश्न आएगा, प्रश्न का आधार बनाते अपन सूत्र क्रमांक 9 और सूत्र क्रमांक 11। सूत्र क्रमांक 9 में अंतिम जो 4 गुण थे, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, और 11वें सूत्र में 13, 14, 15, 16 नंबर के जो गुण हैं वो है चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम। तो ये दोनों भी अंत में लिखे गए नाम हैं। तो फिर प्रश्न है कि वही गुण सामान्य गुण है, वही गुण विशेष गुण है, ये 2 बातें कैसे होगी? तो सूत्रकार स्वयं उत्तर दे रहे हैं, अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। अंतस्थाश्चत्वारो सूत्र क्रमांक 9 और सूत्र क्रमांक 11, इन दोनों में अंत में जो 4 गुणों का नाम उल्लेख हुआ है वे अपनी जाति की अपेक्षा सामान्य गुण हैं और विजाति की अपेक्षा विशेष गुण हैं। अंतस्था चत्वारो गुणाः, तो चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम चेति, ये 4 गुण हो गए। चेतनत्वादय चत्वार सामान्य गुणाः विशेषा कथम संभवन्ति। आपने पहले ये कहा था कि चेतनत्वादि 4 गुण सामान्य है, तो भगवान वो विशेष कैसे हो सकते हैं? तत्रोत्तरम, उसका उत्तर देते, स्वजात्या समानाः विजात्या तएव विशेषा अत्र न दोष। जीव 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 सभी जीवों में जीवत्व की अपेक्षा समान जाति है, इसलिए उनमें समान जाति की अपेक्षा से वो सामान्य गुण है, और विजाति यानी जीव और पुद्गल, जीव और धर्म, इनकी अपेक्षा से वो विशेष गुण हो गया। तत्र पुनरपि पृच्छति कश्चित, फिर यहाँ कोई प्रश्न करता है, भो मम स्वजाति विजात्योरेव ज्ञानम कथम तदर्थ ज्ञानम। ये मेरा स्वजाति विजातियों में होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान किस लिए है? तत्रोत्तरम, भो सा स्वजाति एकम लक्षणम त्रिकाले तदेव, वह जो स्वजाति है वह एक लक्षण त्रिकाल में वैसा ही है। या अनंत जीव द्रव्य से सत्ता परस्परम चैतन्य लक्षणेन स्वजाति तथा रूप रसगंध स्पर्शई परमाणवोपि, जैसे अनंत जीव द्रव्य में सत्ता परस्पर चैतन्य लक्षण से स्वजाति रूप है, वैसे ही परमाणु में स्पर्श रसगंध वर्ण की अपेक्षा स्वजातिपना है। जीव द्रव्यस्यापेक्षा अन्य द्रव्यम विजातीयम, जीव द्रव्य की अपेक्षा जो अन्य द्रव्य वो विजातीय है। तत्र पुनरप्याशंकाम करोति कश्चित, फिर यहाँ पर कोई प्रश्न करता है, भो जीवस्य ज्ञान दर्शन त्वम अप्युक्तम तथा चेतनत्वम च अत्र को विशेष। आपने ज्ञान दर्शन को भी कहा और चेतनत्व को भी कहा, तो ये तो दोनों एक ही हो गए ना, दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ उत्तर दे रहे, तत्रोच्यते चेतनत्वम सामान्य लक्षणम तत् ज्ञान दर्शनात्मकम। चेतनत्व सामान्य लक्षण है और वह ज्ञान दर्शनात्मक है। चेतना सर्वत्र प्राप्यते यस्मात्, चेतना सर्वत्र पाई जाती है, अर्थात ज्ञान चेतना दर्शन चेतना सहित संसारी जीव तथा सिद्धोपि वर्तते। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना के साथ
संसारी जीव भी होता है और मुक्त जीव भी होता है। तथा चेतन स्वभाव से कुत्रापि नाशो न, चेतन स्वभाव का कहीं भी नाश नहीं होता। तस्मात् चेतनत्वम सामान्यम, इसलिए चेतनत्व सामान्य है। एवं ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि सम्यक स्वभावे एव तस्मादेतानि लक्षणानि पृथक पृथक उक्तानि, किंतु ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो है वो समीचीन स्वभाव में ही पाए जाते हैं, इसलिए उनके लक्षण पृथक पृथक कहे गए हैं। पुनरुक्त दोषो नात्र, पुनरुक्ति दोष उसमें नहीं है। स्वजात्यपेक्षया द्रव्य क्षेत्र काल भावापेक्षया। इस उत्तर को हम ठीक से समझ लेवे। कल हमने चर्चा की थी कि गुण जो होता है उसकी पर्याय होती है, लेकिन प्रतिद्वंद्वीपना नहीं होता। स्वभाव जो होता है उसका प्रतिद्वंद्वीपना तो होता है, लेकिन पर्याय नहीं होती। प्रतिद्वंद्वीपना भी नहीं होता और पर्याय भी नहीं होती। यहां पर चेतनत्व स्वभाव है और ज्ञान दर्शन गुण है। तो चेतनत्व स्वभाव जो है वह संसारी जीवों में भी है और मुक्त जीवों में भी है, किंतु ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की परिपूर्णता केवल सम्यक अवस्था में शुद्ध जीव में है। इस अपेक्षा से ज्ञान दर्शन अलग है और चेतनत्व अलग है, उनमें एक पना नहीं है। ये यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है इति गुणाधिकारः, इस प्रकार गुणाधिकार पूर्ण हुआ। ओम नमः।